फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने 2 मार्च 2022 को सेबी का चार्ज लिया था। वो पहली महिला थी जो इस पावरफुल इंस्टीट्यूशन की चेयरपर्सन बनी। अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने डिजिटल सर्वेलेंस, मार्केट रिफॉर्म्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बूस्ट किया और इसी के साथ 28 फरवरी 2025 को उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ। हालांकि टेन्योर के खत्म होते होते कुछ एलिगेशंस उनके टेन्योर पर लगे, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन और लेगेसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आप समझ ही गए होंगे कि हम किन एलिगेशंस की बातें कर रहे हैं। उनके ऊपर लगे एलिगेशंस के बाद सबकी नजरें इस बात पर थी कि क्या अब उनको सजा मिलेगी, क्या अब सेबी का सच सामने आएगा या फिर एक बार फिर से ऐसे मामलों को दबा दिया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब अब हमें मिल चुके हैं, क्योंकि अब माधवीपुरी बुच के मामले में एक बड़ा ऑर्डर आ चुका है। ये सारी कंप्लेंट्स तब सामने आई थी जब यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2024 में अडानी ग्रुप पर एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट रिलीज की थी। उस रिपोर्ट में सेबी और स्पेसिफिकली माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच पर ऑफशोर फंड इन्वेस्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया गया था। ये भी क्लेम किया गया कि सेबी अडानी ग्रुप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा था। इस मुद्दे ने देश की फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक भारी हलचल मचा दी थी। तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा ने भी कंप्लेंट्स फाइल की थी, पर अब लोकपाल ने एक क्लियर ऑर्डर इस मामले में दे दिया है। 28 मई का दिन फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, जब लोकपाल ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की तीनों कंप्लेंट्स को ऑफिशियली क्लोज कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लोकपाल के इस फैसले में एक साफ और जोरदार मैसेज था कि कंप्लेंट्स के अंदर दम नहीं था, सब एजम्पशंस पर बेस्ड था और इसीलिए कोई भी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। 116 पेज के डिटेल ऑर्डर में जस्टिस एम खानविलकर के नेतृत्व में लोकपाल की 6 मेंबर बेंच ने बोला, Allegations are based on presumptions and assumptions and do not supported by any verifiable material. Accordingly, these complaints are disposed of. उन्होंने इन allegations के बारे में कहा है कि ये सब politically motivated, frivolous और speculative थी। आपको बता दूं कि लोकपाल ने अपने ऑर्डर में 5 की एलिगेशंस पे फोकस रखा था। पहला, बुच और उनके हस्बैंड ने 2015 में एक फंड में इन्वेस्टमेंट किया था जो एलिजली अडानी ग्रुप से लिंक था। दूसरा, कंसल्टेंसी कंपनीज बनाकर M&M और ब्लैकस्टोन जैसे फर्म से क्विड प्रो को के रूप में पेमेंट लेना। तीसरा, वॉकहार्ट लिमिटेड से रेंटल इनकम लेना जब वो इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में थी। चौथा, ICICI बैंक के ESOPs 2017 से 2024 के बीच में कैश करना जब ICICI रेगुलेटरी स्क्रूटनी में था। और 5वीं एलिगेशन ये थी कि M&M और ब्लैकस्टोन के मैटर्स में रिक्यूज होने का दिखावा करना, लेकिन डिसीजंस इन्फ्लुएंस करना। लोकपाल ने अपने ऑर्डर में पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ डिसमेंटल कर दिया। बुच ने अपने डिफेंस में एक 31 पेज के एफिडेविट के जरिए ये कहा था कि ये सारी एलिगेशंस पॉलिटिकली ड्रिवन है। उन्होंने क्लियर किया कि फंड इन्वेस्टमेंट 2025 का था और वो सेबी में आने से पहले ही रिडीम हो चुका था। लोकपाल का ऑर्डर कहता है that Butch stance is fully vindicated from contemporaneous official records relied upon by her. These were not counted by the complainant. ऑर्डर ये भी कहता है कि वॉकहार्ट से रेंटल इनकम भी एक लेजिटिमेट कमर्शियल एग्रीमेंट के बेसिस पर थी और उसमें कोई क्विड प्रो क्वो का एंगल नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू M&M और ब्लैकस्टोन से पैसे लेना भी उनका पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटी था, कोई इलीगल या अनएथिकल चीज नहीं थी। लोकपाल ने ESOPs के इशू पर लिखा है, ESOP is not in the form of salary but a prerequisite earning to the employees, cashable even after superannuation. This is a well-known and legitimate business practice. उन्होंने ये भी लिखा कि ICICI बैंक को सेबी के डिसीजन से कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं मिला और कंप्लेनेंट्स ने कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं दिया। लोकपाल के ऑर्डर में ये भी क्लियरली लिखा है कि सारी कंप्लेंट्स की फाउंडेशन थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट डेटेड 10 अगस्त 2024। ये रिपोर्ट एक नॉन शॉर्ट सेलर ने लिखी थी जिसका एम था अडानी ग्रुप को टारगेट करना और इनडायरेक्टली सेबी पर भी क्वेश्चंस उठाना। These complaints are chiefly based on a report authored by Hindenburg Research whose credibility has already been seriously doubted by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के अडानी प्रॉप को जस्ट एंड प्रॉपर कहा था और लोकपाल ने उस पॉइंट को रीइंफोर्स किया। तो अब जब लोकपाल के ऑर्डर में बुच को एक क्लीन चिट मिल चुकी है, तो आइए जानते हैं कि इस हियरिंग का प्रोसेस क्या रहा था। आपको बता दूं कि इस मामले में 19 दिसंबर को पहली ओरल हियरिंग हुई थी। कंप्लेनेंट्स को अपना व्यू रखने का पूरा मौका दिया गया। 20 जनवरी को बुच की तरफ से एफिडेविट आई जिसमें उनके काउंसिल ने डिटेल्ड ओरल आर्गुमेंट दिए। कंप्लेनेंट्स के लॉयर्स ने भी ओरल और रिटन सबमिशंस दिए थे, पर नाइदर द कंप्लेनेंट नॉर द एडवोकेट अपीयर्ड लिखा गया थर्ड कंप्लेंट के कंटेक्स्ट में। आपको बता दूं कि लोकपाल का ऑर्डर सिर्फ केस का क्लोजर नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी उन सभी लिटिगेंट्स के लिए जो लीगल प्रोसेस का मिसयूज करते हैं। लोकपाल ने अपने ऑर्डर में लिखा है, द कंप्लेनेंट्स बाय मेकिंग सच अनवेरिफाइड एंड flimsy allegations has inevitably trivialized the process before the लोकपाल। We say no more। इतना ही नहीं, लोकपाल ने ये भी बताया कि ये कंप्लेंट्स सेक्शन 46 ऑफ लोकपाल एक्ट 2013 के अंडर विक्सेशियस प्रोसीडिंग्स के कैटेगरी में आती हैं।
मतलब अननेसेसरीली डिस्ट्रप्टिव और हैरेसिंग। एक और बात ये भी है कि इस मामले में एक पॉलिटिकल एंगल भी है। ये भी समझना जरूरी है कि तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड MP महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले में कंप्लेंट फाइल की थी। मोइत्रा खुद भी कई बार कंट्रोवर्सी में रही हैं और उनका नाम पॉलिटिकल वेंडेटास और लीगल एक्टिविज्म से जोड़ा गया है। लोकपाल के नजरिए से ही जजमेंट पॉलिटिकल सर्कल्स के लिए एक वेकअप कॉल है। सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने से पहले सबूत लेकर आए, वरना क्रेडिबिलिटी खोने का खतरा है। देखा जाए तो अब जब लोकपाल का जजमेंट आ गया है तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा चुका है कि इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन प्रूफ से बगैर ये सिर्फ अफवाहें रह जाती हैं। इस ऑर्डर का एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशन भी है। आज के एरा में जहां व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ट्विटर थ्रेड्स और यूट्यूब एक्सपोजेस पे लोग बिलीव करने लगे हैं, लोकपाल ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट बेस्ड अप्रोच दिखाई है। उन्होंने क्लियरली बोला, द एनालिसिस विल नॉट बी टू वेरीफाई द वेरासिटी और अदरवाइज ऑफ द इन्फॉर्मेशन बट ओनली टू असरटेन वेदर इट डिजर्व्स अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड दिस डज नॉट। इसका मतलब ये था कि किसी के खिलाफ एलिगेशंस का होना ही काफी नहीं होता, उन एलिगेशंस में सब्सटेंस, कंटेक्स्ट और प्रूफ होना चाहिए। अंत में कंक्लूजन यही है, जब लोकपाल ने कहा वी से नो मोर, इसका मतलब साफ है कि लोकपाल कह चुके हैं कि ये सिर्फ जजमेंट नहीं था, वो एक रिमाइंडर था कि इंडिया के लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में अब भी इंटीग्रिटी बची हुई है। सपोर्टर्स मानते हैं कि जहां पूरा नैरेटिव पॉलिटिकल प्रेशर और मीडिया सेंसेशन से डिस्टॉर्ट हो रहा है, वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ये क्लियर, स्ट्रॉन्ग और जस्टिफाइड डिसीजन एक नई उम्मीद जगाता है। सपोर्टर्स ने कहा है कि माधवीपुरी बुच के लिए ये सिर्फ एक लीगल विन नहीं, बल्कि एक मॉरल विंडिकेशन भी है और सिस्टम के लिए ये एक रीएश्योरेंस कि सच्चाई कभी कभी शोर में दब जाती है, लेकिन जब उठती है तो सारे हवा के महल तोड़ देती है। हालांकि क्रिटिक्स अब भी इसे अपोज करते हैं और उन्होंने लोकपाल के इस ऑर्डर को भी सही नहीं माना है। आप इस ऑर्डर को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।